और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो, जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने देश की सियासत में तहलका मचा दिया। आमतौर पर किसी भी प्रदेश का राज्यपाल सरकारों के खिलाफ नहीं बोलता है, सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालता है। जहां विकास नहीं होता है वहां विकास की बातें करने लगता है, सीएमओ द्वारा लिखा हुआ भाषण पढ़ता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने जो कुछ भी कहा उसने योगी सरकार की कुर्सी हिलाकर रख दी है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब योगी ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे? योगी और शाह के बीच कितने मधुर संबंध हैं ये पूरा देश जानता है। तो बड़ा सवाल, क्या यूपी चुनाव से पहले गुजरात लॉबी एक और मुख्यमंत्री को निपटा देगी? क्या अगला नंबर योगी का है? दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये बयान देखिए। को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है, जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा? यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक में रिपेयरिंग चल रहा है। अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर? भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल? बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की रहने वाली हैं, जिन्हें गुजरात लॉबी का अहम सदस्य भी माना जाता है, यहाँ पर वो सीएम सिटी की पोल खोल रही हैं, योगी मॉडल की पोल खोल रही हैं, गोरखपुर मॉडल की पोल खोल रही हैं। जो सुशासन की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में, उसकी पोल खोल रही हैं मोदी की सबसे करीबी राज्यपाल। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आनंदीबेन पटेल ये सब खुद से नहीं बोल रही हैं, वो लिखा हुआ भाषण पढ़ रही हैं। और सवाल यही खड़ा हो रहा है, आखिर ये भाषण किसने लिखा? आमतौर पर राज्यपाल का भाषण सीएमओ लिख कर देता है, मुख्यमंत्री सरकारों की तरफ से लिख कर आता है। लेकिन यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो भाषण है ये पीएमओ से लिखकर आया हुआ है। कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी ने बदला लेने के लिए तीसरे गुजराती के कंधे का इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये सभी जानते हैं कि इस समय सरकार में सबसे ज्यादा हावी कौन है, सरकार कौन चला रहा है। अगर मोदी सरकार के सबसे ताकतवर चेहरों को आप देखेंगे तो उसमें मोदी शाह सबसे टॉप पर हैं, जो गुजरात से आते हैं। आनंदीबेन पटेल खुद गुजरात की रहने वाली हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर चुकी हैं, गुजरात की भी राज्यपाल रह चुकी हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो आनंदीबेन पटेल जिस तरीके से यूपी के विकास की पोल खोल रही हैं, योगी मॉडल की पोल खोल रही हैं, कहा जा रहा है कि यूपी चुनावों से पहले ही एक और मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने की तैयारी है। जैसे कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुर्सी एक करके खींची गई, वैसे कहा जा रहा अगला नंबर अब
योगी जी का है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का बदला गुजरात लॉबी ने विधानसभा चुनाव से पहले लेने का मन बना लिया है। तो आज यूपी की राज्यपाल ने जो कुछ भी कहा, जिस तरीके से उन्होंने यूपी सरकार की कमियां बताई, विकास के मॉडल की पोल खोली, दोस्तों ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है। यहां तक कि मोदी सरकार के करीबी पत्रकार, जिन्हें आप लोग गोदी पत्रकार कहते हैं, वो लोग भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिखा जा रहा है कि राज्यपाल महोदय की ये बात कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद ऐसा हो रहा है, ये सामान्य टिप्पणी नहीं है। तो राज्यपाल की इस टिप्पणी को असामान्य बताया जा रहा है। दोस्तों अभी तक राजनीतिक इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि डबल इंजन सरकार का राज्यपाल राज्य सरकार की पोल खोल दे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। और इसका सीधा सा मतलब यही निकाला जा रहा है कि अब योगी जी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ गई है। बाबा जी अब यूपी के सीएम नहीं रहेंगे। पटकथा लिखी जा चुकी है। नहीं तो सोचिए, क्या राज्यपाल इतने सख्त लहजे में भाषण देती, वो भी सीएम सिटी में जाकर सिस्टम की वो जिस तरीके से पोल खोल रही हैं। कहा जा रहा है गुजरात लॉबी अब जल्द ही बाबा की कुर्सी छीनने वाली है। गुजरात लॉबी अब किसी नए चेहरे को यूपी की कमान सौंपने वाली है। तो आज जैसे ही राज्यपाल ने भ्रष्टाचार, यूपी सरकार की कमियों का बखान किया, ये खबर हेडलाइन बन गई। इस खबर को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। इस खबर को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक टिप्पणी की है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट ठाकुर के कथित सुशासन की पोल पट्टी खोल दी, धज्जियां उड़ा दी। राज्यपाल महोदया ने गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए, जब सीएम सिटी में इतना अधिक भ्रष्टाचार है तो बाकी राज्य में और जगह पर भ्रष्टाचार कितना असीमित होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने यूपी के सीएम के भ्रष्टाचार को सरेआम उजागर कर दिया। 9 साल से कथित ईमानदारी का कंबल ओढ़कर असल में भ्रष्टाचार का घी पीने वाले आदित्यनाथ बिष्ट ठाकुर जवाब दें। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि देश के तमाम चिंतक जो बुद्धिजीवी हैं, खास तौर से वो राज्यपाल के इस बयान का यही मतलब निकाल रहे हैं कि जो गुजरात लॉबी है वो अब योगी को कुर्सी से हटाना चाहती है। इसको लेकर पवन खेड़ा ने आनंदीबेन पटेल जी की तारीफ की। उन्होंने लिखा, बिल्कुल इसी तरह डबल इंजन ढोंग को बेनकाब करती रही है। एक पत्रकार ने लिखा कि बहुत बड़ी खबर, गोरखपुर आकर सीएम सिटी में बदहाली का ऐसा सच बता गई गवर्नर आनंदीबेन पटेल। दोस्तों दिक्कत यह है कि जो मीडिया है हमारे देश का, वो कभी भी डबल इंजन सरकारों की पोल पट्टी नहीं खोलता है। डबल इंजन सरकार में कुछ भी हो जाए वो वहां आता तक नहीं है। अभी इलाहाबाद में छात्र परेशान हैं, प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया वहाँ नहीं पहुँच रहा है। मीडिया कहाँ जा रहा है? झारखंड जा रहा है। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो मीडिया ने उससे दूरी बना ली। जब झारखंड में आंदोलन हुआ तो वहाँ मीडिया पहुँच गया। हालांकि वहाँ भी मीडिया के इस समय किरकिरी हो रही है। तो मीडिया इस समय सरकारों के लिए कवच बना हुआ है। बहुत भारी भरकम पैसा इनको मिलता है, इसलिए इनकी जुबान सिली हुई है। लेकिन आज आनंदीबेन पटेल ने जो कुछ भी कहा उसे लोग सच मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल ने देर से ही सही, लेकिन उन्होंने आज सच उजागर कर दिया। और इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो मोदी शाह है, जो गुजरात लॉबी है खास तौर से, वो योगी जी को पसंद नहीं करती है। इसीलिए ऐसा भाषण आनंदीबेन पटेल को लिख कर दिया गया, जिसे उन्होंने पढ़ा और किसी ने रोका तक नहीं। हालांकि दोस्तों योगी के सीएम पद से हटाने को लेकर कई बार खबरें चर्चा में आई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब आनंदीबेन पटेल के इस बयान से बीजेपी में, यूपी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि अब योगी ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि गुजरात लॉबी उन्हें पसंद नहीं करती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस बेबाकी के साथ यूपी की राज्यपाल ने आज योगी सरकार की पोल पट्टी खोली, दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या अब योगी उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे? क्या अब उनके दिन लद गए हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।